गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि 3.1 से स्टार्ट किया था। उसमें के सवाल बताए थे और हमें उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। आज नए चैप्टर उसी का जो पार्ट सेकेंड है यानी कि 3.2 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो आपके सामने दिख रहा होगा 3.2। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर वो समझ जाएंगे तो आप पूरे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए और उम्मीद है कि आप सभी को पता भी होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये जो चल रहा है, ठीक, ये सब आपको जानकारी अगर होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। मैं समझाऊँगा, ऐसे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा पेन की इशू है, ये ऐसा। आप सभी को पता है कि ये 90 डिग्री का होता है इनके बीच में, और ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना होगा 180 डिग्री। फिर यहीं से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो 270, और यहाँ से आगे चलूँगा तो 360। इतना आप सभी को पता होगा। एक ट्रिक होता है ASTC। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए से मतलब है आल प्लस होंगे, मतलब चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, ये सब प्लस मारेंगे आएंगे। ठीक, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है कि साइन और इसका अपोजिट वाला कोसेक, ये क्या होंगे? प्लस होंगे। बाकी जितने भी होंगे, बाकी जितने भी यानी कि कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये सब माइनस होंगे। ठीक, टी का मतलब क्या? टी का यानी कि टेन, और टेन का अपोजिट क्या? कॉट। ये दोनों प्लस होंगे, इसके बाकी अपोजिट जो इतने भी हैं वो सब क्या होंगे? माइनस होंगे। सी का मतलब कॉस, और इसका अपोजिट क्या? सेक। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब माइनस होंगे और ये सब क्या होंगे? प्लस होंगे। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बातें आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होंगी। अब हमें करना क्या है, एक चीज़ और, कि क्वेश्चन दिया तो हमें पूरा क्वेश्चन डिटेल में ध्यान से देखना है बस। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ जो दे रखा है। नंबर 1 दिया है cos x बराबर, cos x बराबर दे रखा है -1/2। ठीक, दे रखा है cos x बराबर -1/2, और आगे ये भी दे रखा है जो x है तीसरे चतुर्थांश में है। अब ध्यान से थोड़ा देखिए पहले, तीसरे चतुर्थांश होगा क्या? ये जो होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी तीसरा चतुर्थांश ये है। इसमें क्या है? टेन और कॉट क्या है? प्लस है, बाकी सब क्या है? माइनस है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि बाकी सब क्या है? माइनस है। तो ध्यान से सुनना है। देखिए, ये कॉस दे रखा है cos x बराबर -1/2, और हमें इसी के बेस पे बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं उन सबको निकाल के बताना है। फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, हाई स्कूल में उम्मीद है कि आपको हाई स्कूल की कुछ बातें याद होंगी। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज वाली, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से x डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक, इसका नाम दे दीजिए ABC, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो। तो आपको पता है कि जो कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? लंब। ठीक, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। और बाकी क्या बचा? आधार। तो आधार लिख दीजिए। ठीक, इतनी बातें आपको पता होगी। नहीं पता है तो मैं बता दिया हूँ, अब कंफर्म हो गया होगा। इतने से थोड़ा सा आसानी तो मिली होगी, लेकिन थोड़ा सा और आपको जानकारी होना ज़रूरी है। वो क्या चीज़? वो देखिए थोड़ा। कभी इसका नाम सुने होंगे LAL बटे में KA, यानी कि ये जो होता है ये वाला, ये होता है साइन के लिए। किसके लिए होता है? साइन के लिए। ये जो होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है कॉस के लिए।
बाकी ये जो तीसरा वाला बचा वो किसके लिए होता है, tan के लिए। इसका मतलब क्या है, पूरा एक्सप्लेन सुनिए। अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अभी बस सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है। आप ध्यान से एक क्वेश्चन क्या पूरा डिटेल अगर सुन लेंगे ना तो एक क्वेश्चन में बताऊँगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। मैं बोला हूँ ये साइन के लिए है, तो लिख देता हूँ पहले साइन। मान लीजिए ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, एंगल यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मैं एक्स मान के चला हूँ। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या होगा, लंब और बटे में क्या, कर्ण, ठीक। उसी तरह कॉस एक्स बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। और टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, लंब बटे में आधार, तो लंब और बटे में क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, अब फिगर पे आना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, वो क्या है, हमें माइनस दे रखा है कॉस एक्स बराबर -1/2। माइनस को आप इग्नोर कीजिए अभी, ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, अब बाद में लगा दीजिएगा। पहले ध्यान से बस ये समझिए कि 1/2 दे रखा है। 1/2 मतलब क्या, ऊपर वाले को क्या कॉस में कहते हैं, देखिए यहाँ पे आधार, तो आधार की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक। अब बात आती है कि नीचे वाला क्या है, कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है, 2, तो रख दीजिए यहाँ पे क्या, 2। अब एक चीज़ और आपको याद होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए हम लंब की गणना करेंगे। कर्ण की जगह पे कितना रखा है, 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार का कितना मान है, 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस लेके आना क्या है, लंब। लंब को मान लीजिए कि मैं मान रहा हूँ, लंब को लंब भी लिख देता हूँ, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस लंब का स्क्वायर, ये 1 इधर लेके जाइए तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3। अगर लंब की मान ज्ञात करनी हो तो ये क्या हो जाएगा, √3 बराबर क्या होगा, लंब, यानी कि लंब का मान कितना आया, √3, यहाँ रख दीजिए √3। अब कर रहा है क्वेश्चन, देखिए सब कुछ निकाल के एकदम रेडी। क्वेश्चन देखिए एक बार क्या कर रहा है, ये कर रहा है तीसरे चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो पाँचों को निकालना है, हमें 1 दे रखा है, ठीक है। अब 1 दे रखा है, पाँचों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक, ध्यान से सुनिए। आप हमें पता क्या है, साइन एक्स के बारे में हमें पता है, ठीक। कॉस एक्स दे रखा है, लिख देता हूँ इसको भी। उसके बाद tan एक्स, उसके बाद क्या, cot एक्स, फिर sec एक्स, और उसके बाद कोसेक एक्स। देखिए साइन एक्स का फार्मूला क्या है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना आया है, √3 बटे में कर्ण कितना आया है, 2, तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में 2, ठीक, √3/2। अब बात आती है कॉस। कॉस का तो खुद ही दे रखा है 1/2, ठीक है। अब बात आती है tan। tan के बारे में देखा जाए तो क्या है, tan का फार्मूला क्या है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, 1, लंब है √3 और आधार कितना है, 1, तो लिख दीजिए। कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 1। और जो कोसेक होता है वो कितना, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में √3।
तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन, ये जो 6 के 6 हैं, मतलब 5 आपको अपोजिट पूछा गया था, ये वाला दिया था तो हमने 5 निकाल के दिखा दिया। कैसे हुआ है पूरा डिटेल यहाँ पे, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, पूरा डिटेल एकदम आपके सामने पूरा लगा हुआ है। ठीक, तो हमें ये ध्यान देना है कि करना क्या है और कैसे करना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए पूरे फार्मूले को ध्यान से, अच्छे से। इतना आप यूज कर लेंगे तो पूरा बढ़िया से बेकायदे आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि जो साइन एक्स का मान होगा, साइन एक्स के बारे में जो होगा, सबसे एक चीज़ और इसमें है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, ये तो हम नॉर्मल निकाले हैं, नॉर्मल की बात आई थी। ठीक है, ये नॉर्मल चला है और ये किसे, कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश था तीसरा। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये तीसरे चतुर्थांश में था और तीसरे चतुर्थांश में होता क्या है, टेन और कॉट प्लस, बाकी सब क्या होते हैं माइनस, तो बाकी सब पे माइनस भी लगाना है। ये थोड़ा सा मिस हो रहा था। ठीक है, ये प्लस, ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा, अब जाके रियल आंसर है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, अब ये पूरा रियल। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है, साइन एक्स बराबर 3/5, जो कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर से वही काम बना लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स कोण बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब दे रखा है कि साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कण। लंब क्या है इसमें, ये। ठीक, और बटे में कण क्या है, ये। तो फिर इसको निकालना है। मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए ए है, और फिर से मैं निकाल के दिखाता हूँ। हमें पता है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 16 बराबर क्या ए स्क्वायर। अगर यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16, यानी कि ए का मान जो होगा वो क्या होगा 4, यानी कि आधार जो है वो कितना निकला 4। ठीक, अब हमें निकालना है पूरा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। तो साइन दे रखा है तो क्या क्या निकालना भी बाकी है, कॉस एक्स, कॉस के बाद क्या टेन एक्स, टेन के बाद कॉट एक्स, कॉट के बाद सेक एक्स। ठीक, उसके बाद कोसेक एक्स, इनका मान निकालना है। कॉस एक्स बराबर क्या होता है आधार, आधार कितना है 4, आधार बटे में होता है कण, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक, टेन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 5। ठीक है, कॉट एक्स बराबर क्या होगा इसी का अपोजिट, सॉरी 3 बटे में 4 बोल रहा हूँ, लिख गलत गया है, 3 बटे में 4। कॉट इसका अपोजिट होता है तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। सेक क्या होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा 5 बटे में 4, और कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है तो 5 बटे में 3। लेकिन अब बात आती है कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करा जाएगा, देखिए मैं आपको बताया था कि दूसरे चतुर्थांश में, देखिए इसमें क्या है द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे में क्या होता है साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो ये कॉस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और बाकी क्या होंगे प्लस। तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस बहुत ज़रूरी है, कुछ खास नहीं। ठीक है, आसान एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या हमसे है 2 नंबर है। ठीक, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, अब देखेंगे आपको पूरे बढ़िया से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक
शेयर कीजिए चैनल को ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच सके। जितना रीच आगे बढ़ेगी उतना हमारे लिए और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। मैं मोटिवेट होऊंगा तो अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा। दिया है cot x बराबर, ये रहा, cot x बराबर 3/4 और ये कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से एकदम इत्मीनान से बनाना है। जैसे हर एक क्वेश्चन बना रहा था इसमें भी वैसे ही बनाऊंगा। क्या करना है, क्या दे रखा है cot x बराबर 3/4। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ और उम्मीद है कि इस बार आप पूरा निकाल लेंगे। 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट करूँगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो cot x को होता है, जैसे tan x का सूत्र होता है लंब बटे में आधार, तो cot x का होता है आधार बटे में लंब। ये कितना होगा? आपको कॉम्बिनेशन याद हो गया होगा, ये कितना होगा? 5। तो ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कण। अब क्या करना है? 6 का 6 अनुपात निकाल देना है। तो पहले लिखना है sin x, फिर लिखना है cos x, फिर लिखना है tan x, cot x तो दे ही रखा है, उसके बाद sec x, उसके बाद cosec x। sin x का मतलब क्या? लंब बटे में कण। तो लंब कितना है? 4 और कण कितना है? 5, ठीक। आगे cos x की बारी आती है। cos x का मान कितना है? आधार बटे में कण, तो हो जाएगा 3 बटे में 5। tan क्या होता है? लंब बटे में आधार, तो हो जाएगा 4 बटे में 3। sec का क्या होगा? sec होता है cos का पॉइंट, तो हो जाएगा 5 बटे में 3। और जो cosec होता है वो साइन का पॉइंट होता है, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा? 4। तो प्लस माइनस की बारी आती है, तो कराएगी तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय में क्या होता है? tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो लगा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये प्लस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस ध्यान से सोचना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बारी करते हैं, ठीक। 4 में दे रखा है sec x का मान दे रखा है कि 5 बटे में 13। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? sec x बराबर 13 बटे में 5 दे रखा है। sec x बराबर जो दे रखा है 13 बटे में 5 है, ओके। sec x बराबर दे रखा है 13 बटे में 5। इसका मतलब क्या? फिर से इसके लिए भी वैसे ही बनाइए। ठीक, मान लीजिए x है, ये है a b c। sec क्या होता है? cos का उल्टा होता है, और cos का सूत्र क्या होता है? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि उसको उल्टा करेंगे, तो आधार और बटे में क्या? कण। तो आपको याद होगा कि 5, 12, 13 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। कैसे निकालना है? आपको निकालना है, बता चुका हूँ, 3 क्वेश्चन में बताया हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो समझ में ज़रूर आएगा, ये हमें उम्मीद है पूरा, ठीक। अब आगे इसके ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले sin x, ठीक है। sin x के बारे तो सबसे पहले निकालना है क्या? sin x। तो sin x देखता हूँ, फिर cos x, फिर tan x, फिर क्या? cot x, और sec दिया है, निकालना है क्या? cosec x, ओके। sin x का मतलब क्या होता है? लंब बटे में कण, तो 12 बटे में हो जाएगा 13, ठीक। cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे में कण, तो 5 बटे में हो जाएगा 13। tan क्या होता है? लंब बटे में आधार, तो हो जाएगा 5 बटे में 12 बटे में 5, लंब बटे में आधार। उसके बाद cot थीटा क्या होता है? 5 बटे में 12, और ये क्या होगा? इसी का पॉइंट, यानी कि 13 बटे में कितना हो जाएगा? 12। अब बात आती है प्लस या माइनस की, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ वाले में। तो चतुर्थ वाले में क्या होता है? cos और sec प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस है।
तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, ये रहा है आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए पहले। करा है कि tan x जो बराबर है 5/12 के, माइनस छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, बाद में माइनस लगा लेंगे। तो tan x बराबर 5/12 लगाइए, tan x बराबर 5/12। क्वेश्चन नंबर 5, tan x बराबर क्या है 5/12, माइनस दिया है, कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे, लेकिन माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट में आप माइनस लगा लेंगे। ठीक है, फिर से फिगर बनाइए। फिगर बनाना एकदम ज़रूरी नहीं है, बस आप अपनी सुविधा के लिए बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए कि x है, ये है a, ये b और ये c, और आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, और जब ये 5 और ये 12 तो ये कितना होगा 13। कॉम्बिनेशन आपको याद हो गया होगा अब तक तो लगाते लगाते। ठीक, हमें निकालना क्या है, कुछ नहीं, सेम वही कहानी, sin x, फिर निकालना है cos x, फिर निकालना है tan, नहीं tan तो दे रखा है, cot x, फिर sec x, फिर cosec x। अब ध्यान से देखते रहना। ठीक है, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे में कोण, तो कितना हो जाएगा 5/13। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे में कोण, तो आधार कितना होगा ये, और कोण इतना हो जाएगा। ठीक, कॉट का सूत्र क्या होता है, जैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब, तो 12 बटे में कितना हो जाएगा 5। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 13 बटे में हो जाएगा 5, 13 बटे में क्या हो जाएगा 12, और कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो 13 बटे में हो जाएगा 5। ठीक, अब प्लस माइनस लगाना है, देख लेते हैं कौन से चतुर्थांश में है। तो एक अंश में है, दूसरे में क्या होता है साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो साइन को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पांचों क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि साइन 765 डिग्री, और इसका मान याद करना है। देखिए कैसे निकलेंगे, क्या दे रखा है साइन 765। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765। ठीक है, अब इसको घुमा घुमा के एंगल के हिसाब से लेके जाना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन 360 इंटू थीटा मल्टीप्लाई बाई और प्लस। देखिए जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 720, क्योंकि 36 में कितना होता है 72, तो हो जाएगा 720। 720 में मैं कितना जोड़ूंगा, तो ये 45 डिग्री जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 765। तो ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। ठीक, और एक फार्मूला होता है कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा जो होता है तो वो हो जाता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, बस आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है इसमें क्या, यहाँ n इंटू 360 प्लस थीटा होगा तो थीटा डायरेक्ट आएगा, माइनस थीटा होगा तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। माइनस के लिए अगर यहाँ पे कॉस होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन है तो फिर माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो दे रखा है कोसेक -1410। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक -1410, और आपको पता है कि जो कोसेक माइनस थीटा जो होता है, कोसेक को छोड़िए साइन है भी, इसको बदल दीजिए तो 1/, में क्या हो जाएगा साइन -1410 हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा, उसका माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, साइन का जो माइनस होता है वो डायरेक्ट बाहर आता है। फिर से वही बात, 1410 लाने के लिए कितना हमको करना पड़ेगा,
देखिए लगभग 3 बार में हो जाना चाहिए 360 प्लस। एक बार मल्टीप्लाई करके मैं देख रहा हूँ, ठीक, रफ कार्य में करके दिखा देता हूँ। रफ कार्य यहीं पे ऊपर थोड़ा सा इतने में 360 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 0, 3 6 18 को 8, 3 3 9 और 1 10। हमें लाना कितना है 1410, यानी कि 3 बार में ना जाके 4 बार में जाएगा। 4 बार में देखो 0 हो जाएगा, 6 चौके 24 को 4 हासिल, 2 3 चौके 12 2 14, 440 हो जाएगा। यानी कि 4 बार में लेके जाना पड़ेगा। 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 1410 लाना है और ये गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 1440, तो हमें 30 डिग्री माइनस करना होगा। ओके, तो 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हमने अभी बताया था कि अगर साइन होगा माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का माइनस ही ऐसे ही रह जाएगा ये, ठीक। और ये माइनस फिर से बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी बताएं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो जब माइनस बाहर निकले तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/, में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 1/, में 1/, जब 2 लिखा जाता है तो 2 सबसे जाता है ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आई होगी बातें, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है या फास्ट है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी के हिसाब से मैं सुधार करूँगा अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छे से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 19 पाई बटे में 3। 10 19 पाई, पाई का मतलब कितना 180 रखना है यहाँ पे, और बटे में क्या 3, 3 से काट देंगे कितनी बार में जाएगा 10 19 इंटू 60, ठीक है, 19 इंटू 60। अब 19 का गुणा करना है, तो गुणा करने में क्या 19 का कितना होता है, करके मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। 9 6 54 को 4 हो जाएगा, 54 को 4, ये 0 हासिल 5, 19 का 114, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 10 2 बार में नहीं 3 बार में पूरा अच्छे से, 3 3 9, ठीक है, 3 बार में हो जाएगा 360। अब 3 बार में मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था देखिए, एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। 0 हो जाएगा, 3 6 18 को 8, 3 3 9 और 1 10, 10 80 हो गया था, और हमें लाना कितना है 1140। तो प्लस कितना डिग्री के ऐड करना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री के मान क्या होता है √3, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, इतना ही होगा बस, कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ठीक।